बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा फूड एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी टिप्स मिस ना हो जाए। इस तरह की मशीन, जूसर मशीन, ग्राइंडर मशीन हम सभी के घरों में होती है और उसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए आपके लिए इजी मेथड लेकर आई हूँ। तो मैंने एक टूथ ब्रश ले लिया था। ये टूथ ब्रश बहुत अच्छे से सफाई कर लेता है। जहाँ जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता, स्कॉच ब्राइट नहीं जाता, जूना नहीं जाता, वहाँ ये ब्रश बहुत आसानी से बहुत अच्छे से सफाई कर लेता है, क्लीन कर लेता है, हर एक कोने कोने की जगह साफ़ कर लेता है। तो ये सफाई के हवाले से टूथ ब्रश बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैंने काला तेल डाला था। काला तेल मैंने इस बॉटल में रखा हुआ है। काला तेल से भी बहुत अच्छे से क्लीनर हो जाती है, सफाई हो जाती है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, चमका देता है चीज़ों को। और इसमें लेमन मैक्स मैंने डाला था ब्रश में, और मैं दोनों चीज़ें लगा के, और इसकी बहुत सफाई नहीं हो रही होती है, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा इसकी डीप क्लीनिंग इस तरह से करें तो आपके जो ग्राइंडर जग है बहुत अच्छे से क्लीन और साफ़ सुथरा रहेगा और इसमें गंद जमा नहीं होगा। ये कोने कोने पे बहुत ज़्यादा काला काला गंद जमा हो जाता है। इस ब्रश की मदद से मैं तरफ से घिसाई कर रही हूँ, और आपने ये देखा कि ब्रश कितना ज़्यादा काला हो चुका है, इतना ज़्यादा गंद निकल रहा है इस ब्रश की मदद से। और काले तेल और जो हमने लिक्विड डाला था उसकी मदद से बहुत ही ज़्यादा गंद निकल रहा है। तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है, बहुत अच्छे से सफाई हो रही है। और ये मेरा ग्राइंडर जग बहुत ज़्यादा पुराना है, 14-15 साल हो गए इस ग्राइंडर जग को, लेकिन अभी तक माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ख़राब नहीं हुआ है। मेरे जहेज़ का है, कलर इसका पीला पड़ गया है। ज़ाहिर सी बात है, इतना पुराना भी हो गया है। नई चीज़ की बात ही अलग होती है, लेकिन आपके नया है तो आप रेगुलर बेसिस में जब भी आप ग्राइंडर जग इस्तेमाल करें, आप इसकी मशीन को भी इसी तरह से क्लियर करके रखा करें और जग को भी। तो आपका इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अरसे तक चलेगा और नया और साफ़ सुथरा रहेगा। टूथ ब्रश की वजह से बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं, जगह जगह कोने कोने पे अच्छी तरह से सफाई हो गई है। आपने देखा कितना ज़्यादा गंद निकल रहा था कोने कोने से। और फिर मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया था, और गीला कपड़ा करके इसको मैं पूरा क्लीन कर लूँगी। जहाँ जहाँ से भी गंदा हुआ था या वो निकला था, गंदगी निकली थी, उसको गीले कपड़े की मदद से अच्छी तरह से घिस घिस के कोने कोने की मैं गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी, और इस तरह से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। और जो इसका तार है, वायर है, उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को आसान बना सकते हैं। वायर को भी साफ़ करके इसमें लिपेट के और इसको जगह पे रख दूँगी। बहुत अच्छे से क्लीन साफ़ सुथरा हो गया था, बिल्कुल चमक गया था। और इसी तरह से इसके ग्राइंडर जग जो होता है वो इसके किनारे में भी गंद साफ़ नहीं होता है स्कॉच ब्राइट वगैरह से। और इसके पीछे का जो भी हिस्सा होता है वो, उसमें भी बहुत ज़्यादा गंद होता है, वो भी हम अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इस ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और मैं आपको उसको क्लीन करके साफ़ सुथरा करके दिखाऊँगी। कि मैंने वही लिक्विड ले लिया था, इसमें काला तेल और लेमन मैक्स के चंद कतरे डाल के, और इससे मैं ब्रश की मदद से इसके किनारे किनारों को भी घिसाई करूँगी। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है क्लीन करा साफ़ सुथरा करके रख देते हैं, लेकिन इसके नीचे की भी क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जग ना नीचे से खुल भी जाता है, तो मुझसे खुल नहीं रहा था। अगर आपसे खुले तो आप इसको बिल्कुल अलग करके खोल के भी इसकी क्लीन करके और फिर दोबारा से इसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से भी क्लीनिंग हो सकती है और उस तरह से भी क्लीनिंग हो सकती है। ब्रश की मदद से, काले तेल की मदद से मैंने इसके कोने कोने की घिसाई कर ली थी। इसके नीचे वाले हिस्से को भी अच्छी तरह ब्रश की मदद से मैंने घिसाई कर ली थी। बहुत ज़्यादा गंद निकल रहा था। रेगुलर बेसिस में करें तो इतना ज़्यादा गंद नहीं होता। मैं भी इसको एक हफ़्ते के बाद क्लीन कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें ज़्यादा गंद नज़र आ रहा है, जो क्लियर भी नहीं हो रहा था सही तरह से। 2-3 दफ़ा अगर हम क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये अंदर खाने में भी आता है, हम कोई चीज़ ब्लेंड कर रहे होते हैं उसमें भी आ जाती है ये जरासीम वगैरह गंदगी। तो इसको भी नीचे से क्लीन करें, ऊपर से क्लीन करें तो नीचे से भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वाइट कपड़े होते हैं जो येलो हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उसमें कोई चमक नहीं रहती, वाइट पॉइंट नहीं रहता, उसको वाइट करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो, सफाई की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो ज़रा भी पसंद आती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। वॉशरूम की चीज़ों को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम घर की एक एक चीज़ों का, एक एक कोने का ख्याल रखते हैं, साफ़ सुथरा क्लीन रखते हैं, इसी तरह वॉशरूम की भी एक एक चीज़ को भी क्लीन करते हैं और करना भी चाहिए। तो मैंने वॉशरूम धो लिया था सबसे पहले, उसके बाद बेसन धो लिया था सर्फ डाल के और स्कॉच ब्राइट से। अब मैं जो ये साबुनदानी है, इसको भी स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह धोऊंगी। और ये जो मग्गा, उसको एक एक करके सब चीज़ों को धोना चाहिए। लोटा भी धोना चाहिए, जो बाल्टी है उसको भी धोना चाहिए। जो ये हैंड वॉश का है, इसको भी धो रही हूँ मैं अच्छी तरह से। और ये खाली हो चुका है, इसको भी धो के फिल करके फिर रखूँगी। और जो जितने भी नल होते हैं वॉशरूम के, वो तमाम चीज़ों को धोना चाहिए। साथ ही साथ टाइल्स लगे हुए हैं, टाइल्स को भी धोना चाहिए। सामने वाली दीवार है वॉशरूम की, उसको भी धोना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। जो शीशा लगा हुआ है उसको भी मैं क्लीन करूँगी। उसकी एक एक चीज़ को क्लीन करके, वॉशरूम की एक एक चीज़ को हम जब तक क्लीन ना करें, वॉशरूम क्लीन और क्लियर नहीं लगता। तो इसलिए मैंने मग्गा भी धो लिया था, साबुनदानी भी धो लिया था, इसको भी उसकी जगह पे रख दूंगी। इसके सामने वाली दीवार को भी धो के उसमें पानी डाल दूंगी, अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। साबुनदानी को धो के भी उसको अपनी जगह पे रख दूंगी और साबुन को भी धोऊंगी, क्योंकि साबुन पे भी निशानात पड़े हुए होते हैं हाथ धोने के। तो उसको भी धो के हमेशा रखती हूँ मैं साबुनदानी के। और साबुनदानी के नीचे कोई भी स्कॉच ब्राइट या कोई भी स्पंज रख दें, ताकि वो उसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो उसमें जब्स होते रहे और फिर उसको धो के आप उसको भी क्लियर कर लें। तो इस तरह से मैंने हैंड वॉश भी धो लिया था और हैंड वॉश मेरा ख़त्म हो गया था। ये इस तरह का पूरा मैं बोतल लेकर आती हूँ हैंड वॉश का। और जितने भी हैंड वॉश है, एक मेरे किचन में रखा हुआ है, एक 2-3 वॉशरूम है हमारे घर में, उन सारे सब जगह मैंने ये हैंड वॉश रखा हुआ है। और बाहर सहन में भी बेसन है, उसमें भी हैंड वॉश रखा हुआ है। ये पूरी बोतल हर उसमें जब भी ख़त्म हो जाता है तो इसमें फिलअप करके इसको भी रख देती हूँ। ये हैंड वॉश भी फिल हो गया। अब इसको भी धो धा के इसको भी मैंने इसमें रख लिया था। और ये जो बोतल है, इस बोतल में अभी भी हैंड वॉश काफ़ी मौजूद है, थोड़ा सा इसमें लिक्विड मौजूद है। इसको भी फेंकूंगी नहीं, ज़ाया नहीं करूंगी, इसमें मैं पानी भर लूँगी। और ये जो है, इसमें जो बचा हुआ है वो मैं स्प्रे बोतल में भर के, वो अलग क्लीनिंग के काम आ सकता है। वॉशरूम की एक एक चीज़ को क्लीन करने के बाद, अब जो शीशा जो हमारे बेसन के ऊपर लगा हुआ होता है, उसकी क्लीनिंग अच्छे से करनी है। उसके भी जो ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह रखा हुआ है, उसकी जगह को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। शीशे को भी साफ़ करूँगी। एक एक चीज़ को हम क्लीन करेंगे और इस तरह की छोटी छोटी आदतों को अपना कर और क्लीन करके ही हम अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इस तरह से शीशे को भी और हर चीज़ को क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। बेसन भी अच्छी तरह से क्लीन हो गया था। वॉशरूम की एक एक चीज़ को क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। अब हमें ये भी ज़रूर चेक करना है कि जो शैम्पू और जो भी चीज़ें हमारे वॉशरूम में होती हैं और जो फालतू पड़ी हुई होती हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं, खाली बोतलें पड़ी हुई होती हैं, डिकल्टर हो रहा होता है, उसको भी हमें क्लीन करना है। ये 2 शैम्पू बिल्कुल खाली हो चुके थे और ऐसे ही रखे हुए थे, तो इसको भी हम निकालेंगे। और जो है उसमें शैम्पू है और नील की बोतल वगैरह जो भी है, उसको हम रखेंगे और जो फालतू चीज़ें हैं उसको हटा लेंगे। वाइट कपड़े जो येलो हो जाते हैं और पीला पीलापन आ जाता है, वाइट नहीं रहते, उसमें चमक नहीं रहती, शाइन नहीं रहती, तो वाइट कपड़ों को किस तरह चमकाया जाए और किस तरह से उसको और ज़्यादा वाइट बनाया जाए, उसकी टिप्स शेयर कर रही हूँ आपसे। मैंने क्या किया था, एक बाल्टी ले ली थी, बाल्टी में मैंने पानी डाला, पानी में मैंने सर्फ डाला। सर्फ डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा डालूँगी और इसमें 1 चम्मच डालूँगी नमक
और नमक के बाद मैं इसमें डालूँगी नील। नील जो है वो हमारे इसको कपड़ों को, वाइट कपड़ों को इसका पीलापन ख़त्म करेगा और इसमें चमक और शाइन पैदा करेगा। और जो सोडा और नमक है इसके मैल कुचैल को ख़त्म करेंगी, इसके पीलेपन को ख़त्म करेंगी, तो वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। नील डाल के, सब चीज़ें डाल के मैं वाइट कपड़ों को इसके अंदर भिगो दूंगी। पानी के अंदर आधा घंटे तक भिगो के रखेंगे वाइट कपड़ों को। उसके बाद वॉश करिएगा तो आप देखेंगे आपके वाइट कपड़ों में चमक भी आ जाएगी, शाइन भी आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा वाइट भी हो जाएंगे और इनका पीलापन भी दूर हो जाएगा। पीले पीले वाइट कपड़े अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, बिल्कुल वाइट होते हैं वो ज़्यादा कपड़े अच्छे लगते हैं। बच्चों की स्कूल के यूनिफॉर्म हो गए, उनकी दुपट्टे हो गए, उनकी शलवारें हो गई,